नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का जो सोफर का जो एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है वो 16 फरवरी को आपकी डिक्लेयर हुई है, जिसमें डिस्पैच राइडर और सोफर की जो एग्जाम है वो होने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे विद डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। देखिए, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का जो पूरा नाम है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना जीपीएस का पहला नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीपीएस प्रणाली किस देश से विकसित की गई है? मतलब जीपी उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है? यूएसए यानी कि अमेरिका से आपकी इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? देखिए, अपने भारत में भी एक नेविगेशन प्रणाली है, उसका नाम क्या है? नाविक। क्या नाम है उसका? नाविक उसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो जीपीएस जो काम करता है, जीपीएस कार्य करता है वो सैटेलाइट पे काम करता है। किस पे? सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक स्थान बताने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है? अगर बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट बताएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट बताएंगे तो कितने ग्रुप के? 4। तो 4 उपग्रह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीपीएस रिसीवर क्या मापता है? जो जीपीएस होता है वो क्या नापता है? क्या मापता है? तो लॉन्ग लैटिट्यूड नापता है और लॉन्गिट्यूड नापता है और हाइट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो यहाँ की बिल्कुल एक्यूरेट है ना, वो उसको बताने का काम करता है। ठीक है, और इसका हाइट बताने का काम करता है। क्या नाम काम? जीपीएस रिसीवर। नेक्स्ट है आपका, नेविगेशन में रूट का क्या कार्य है? जो नेविगेशन का जो सिंबल होता है उसके रूट का क्या कार्य होता है? प्रस्थान बिंदु से गंतव्य तक ले जाना, मतलब जहां से आपका शुरुआत हुई है और जहां आपको जाना है, तो यही से पूरा क्या बताता है? नेविगेशन रूट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे पॉइंट। वे पॉइंट क्या है? वे पॉइंट है रास्ता, सॉरी, वे पॉइंट यात्रा के बीच सेट किया गया कोई विशिष्ट स्थान या पड़ाव। जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाइक से या किस, देखिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने विशिष्ट स्थान पे या कहीं जाना हो, विशिष्ट स्थान या पड़ाव पर उसका सेट किया गया पॉइंट, मतलब डायरेक्ट जो टारगेट करता है उसको सेट किया गया जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? वे पॉइंट क्या बोलते हैं। ठीक है, वे पॉइंट। नेक्स्ट है, जीपीएस में रियल टाइम डेटा क्या क्या मतलब है? जो जीपीएस में रियल टाइम डेटा क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? लेटेस्ट जानकारी, ताज़ा जानकारी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जैसे ट्रैफिक, जैसे यहाँ से जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो रेड 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 वो दिखाता है आपका ट्रैफिक। क्या दिखाता है? आपका ट्रैफिक दिखाता है। ठीक है, आपका क्या जीपीएस चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? क्या जीपीएस चलाने के लिए नेट चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीपीएस चलाने के लिए नेट नहीं है, उसमें आप मैप डाउनलोड करें और फिर अपडेट करने के लिए इंटरनेट चाहिए। उसको जीपीएस चलाने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर तरीके से देखेंगे, जीपीएस और बुनियादी नेविगेशन। अब यहाँ से देखेंगे जीपीएस और बुनियादी नेविगेशन, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। देखिए, जीपीआरएस और जीपीएस में क्या अंतर होता है? जीपीआर और जीपीएस में अंतर क्या होता है? जीपीआरएस जो जीपीएस है वो स्थान बताता है, और जो जीपीआरएस है वो डेटा और इंटरनेट बताता है। समझ गए? जो जीपीएस है वो प्लेस बताता है और ये आपको बताता है इंटरनेट है कि नहीं। ठीक है, जीपीआरएस। ठीक है, नेक्स्ट है डेड रॉकनिंग। डेड रॉकनिंग क्या है? पिछले ज्ञात स्थान और गति के आधार पर वर्तमान की अनुमानित दूरी। ठीक है, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके जो बीच की, इसके जो बीच की वर्तमान जो स्थिति है उसका बताता है रॉकनिंग। जैसे ये देख लीजिए एक बार, बिना जीपीएस के सिर्फ गति और दिशा अंदाजा लगा सकते हैं। बिना जीपीएस के जो सिर्फ गति बता सकते हैं और इसकी दिशा बता सकते हैं। ठीक है, जीपीएस सिग्नल कहाँ सबसे कमजोर हो जाते हैं? ठीक है, जो जीपीएस सिग्नल है वो जहाँ सबसे कमजोर हो जाए, अब आप खुद बताइए, बता दीजिए। जैसे सुरंगों में, ऊंची इमारतों के बीच और बेसमेंट में। देखिए, बेसमेंट में कहीं जाते तो आपका नेट रुक जाता है या नेटवर्क नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ये जीपीएस सिग्नल यहीं पे कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, स्मार्ट नेविगेशन और ऐप, कुछ और ऐप भी हैं, उनसे भी संबंधित कुछ। देखिए, इसमें हमने सारे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ना, जिससे भी संबंधित क्वेश्चन बनाते हैं, और ऐसे ही वीडियो और आती रहेंगी। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा की दिशा बताने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अब जो हवा चलती है, सपोज करो ऐसे हवा चलती है तो यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? एनेमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनेमोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। जो यहाँ पे बाइक पे लगा रहता है ना, यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, गूगल मैप में लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है? जो गूगल मैप होता है अभी मैंने बताया था, जहाँ पे जाते हैं यहाँ पे आपका लाल लाल हो गया तो ये ट्रैफिक बताता है, मतलब कितना जाम है यहाँ पे बताता है, भारी ट्रैफिक बताता है। नेक्स्ट है आपका, नेविगेशन में ईटीए का क्या अर्थ है? ठीक है, क्या? एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, पहुंचने की अनुमानित समय। जैसे कहीं जा रहे हो तो आप अंदाजा लगा लेते हैं पहले कि मैं इतने बजे तक यहाँ पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट है, सड़क पर चलते समय जीपीएस का उपयोग कैसे करना चाहिए? जो जीपीएस का उपयोग है सड़क पर करते समय, तो वॉइस क्या है? वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से करना है। जैसे ये आपका वॉइस असिस्टेंट, जैसे आप जाते हैं ना तो बोलते हैं
तो बोलते हैं असिस्टेंट बोलता है टर्न राइट आफ्टर 3 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट आफ्टर, तो क्या होता है वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन मैप का क्या अर्थ है। ठीक है, ऑफलाइन मैप का क्या अर्थ है, तो बिना इंटरनेट के भी रास्ता देखा जा सकता है, यही है आपका ऑफलाइन मैप का अर्थ, जो बिना इंटरनेट के रास्ता देखा जा सकता है। नेक्स्ट है नेविगेशन में नीली जो बिंदी होती है, नीली डॉट जो होता है, वो क्या बताता है, वो आपकी वर्तमान स्थिति बताता है, आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, वर्तमान आपकी स्थिति बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्राइविंग के दौरान मैप पर अलर्ट क्या मतलब होता है। जो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसका मैप अलर्ट का क्या मतलब होता है, दुर्घटना, सड़क कार्य, स्पीड को कैमरा की सूचना देना। ठीक है, ये सारे चीज आपको बताता है। ठीक है, अलर्ट जो होते हैं। उसके बाद है रीरूटिंग कब होती है। रीरूटिंग कब होती है, जब आप तय रास्ते से भटक जाते हैं। सपोज करो आप इस रास्ते से जाना है, अब आपको दो रास्ते दिखते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रीरूटिंग। क्या बोलते हैं, रीरूटिंग, ये होता है। नेक्स्ट आपका जब आप तय सॉरी नेक्स्ट आपका जी ट्रैकर का मुख्य उपयोग क्या होता है। जो जीपीएस हम लगाते हैं, किस किस लिए लगाते हैं, किस वजह से हम लगाते हैं, तो वाहन की चोरी को रोकने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए यहाँ पे हम किसका, जीपीएस ट्रैकर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए टेलीमेटिक्स क्या है। टेलीमेटिक्स क्या है आपका, दूर संचार एवं सूचना तकनीकी का एक संयोजन है। ये दूर संचार यह संयोजन है, क्या बोलते हैं, टेलीमेट्रिक होता है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कुछ समझ में नहीं आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कुछ भी सजेशन आपको देना हो तो आप हमसे कमेंट में दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सारे क्वेश्चन हमने लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से क्वेश्चन लेके आए। आइए देखते हैं। HUD हेड अप डिस्प्ले का क्या लाभ है। जो HUD उसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट है, तो क्या है विंड शील्ड पर नेविगेशन दिखाकर ध्यान सड़क पर बनाए रखना। जैसे विंड शील्ड चलती है, हवा चलती है, तो उसको नेविगेशन दिखाकर उसको ध्यान से भटकना, मतलब आपका ध्यान नहीं भटकने देता, ध्यान सड़क पर ही बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जियो फेंसिंग क्या है। जियो फेंसिंग क्या है, आभासी भौगोलिक सीमा पार करने का अलर्ट। जैसे वही अभी जो यहाँ पे बताया था, धुंध वगैरह जो होती है जैसे ये रहा, ठीक है, तो ये क्या आभासी है, पार करने का अलर्ट बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, POIS सीरी POI। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल आदि, ये सारे आपके सिंबल होते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका अब देखिए कुछ क्वेश्चन है सुरक्षा एवं उन्नति तकनीक, मतलब जो टेक्निक है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। क्या नेविगेशन 100% सटीक होता है। क्या नेविगेशन 100% सटीक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मौसम और तकनीकी कारणों से दृष्टि बाधित हो सकती है। जैसे बाइक कहीं लेके जाते हैं पतली गलियों में या पहाड़ों पे, जीपीएस काम करना बंद हो जाता है, या तो भटका देता है, गलत रास्ता दिखा देता है। ठीक है, तो पूरी तरह से अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है OBD सेकंड पोर्ट का जीपीएस से क्या संबंध है। एक है OBD सेकंड पोर्ट और एक है जीपीएस, इन दोनों में क्या संबंध है वही बताया। तो क्या है, कई जीपीएस ट्रैकर इसी पोर्ट से डेटा लेते हैं। जैसे एक जीपीए, एक ये जीजी, कई सारे पोर्ट है कई, तो एक ही जीपीएस से आपको डेटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाइट मोड नेविगेशन क्यों जरूरी है। देखिए नाइट मोड जो नेविगेशन है वो क्यों जरूरी है, अब आपको पता चले। रात में आंखों पर चमक करने के लिए नेविगेशन जरूरी होता है। जैसे सामने से लाइट आती है, चमक मारती है ना, एकदम चकाचौंध हो जाती है, तो उसके लिए नाइट मोड नेविगेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका एडास का पूरा नाम क्या है, मतलब ADAS का नाम पूरा क्या है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। क्या नाम है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। देखिए आप फुल फॉर्म भी आपकी एग्जाम में आ सकती है, ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करता है, मतलब ACC। देखिए ACC क्या करता है, गाड़ी की आगे सॉरी क्या करता है, आगे की गाड़ी के अनुसार गति नियंत्रण करता है। सपोज करो, देखिए डायग्राम के द्वारा हम इसको क्वेश्चन को बताने कर रहे हैं। देखिए जो एक आगे ये गाड़ी जा रही है और पीछे ये गाड़ी जा रही है, तो इसकी जो गति है, जो इसकी जो मिनिमम इनकी दोनों के बीच की दूरी है, वो क्या बताता है, ACC। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेन डिपार्चर वेयरिंग क्या है। लेन डिपार्चर वेयरिंग क्या है, लेन से बाहर जाने की चेतावनी। जैसे ये लाइन है, ये आपको बिल्कुल दिखा रखा है, देखिए ये आपका दिखा रखा है, अगर आपकी यहाँ ये लाइन है तो इसी लाइन में आपको चलना पड़ेगा, आगे बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। तो ये बताता है लेन डिपार्चर वार्निंग, आपका बताता है, क्या है, वार्निंग बताता है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑटोनोमस ड्राइविंग क्या है। ठीक है, ऑटोनोमस ड्राइविंग क्या है, बिना ड्राइवर के चलने वाली कार तकनीक। ठीक है, जो आप आजकल देखिए चाइना में तो और क्या ड्राइवर लेस आपकी बसें चलती है, सारे कुछ वहीं पे चलता है बिना ड्राइवर के, तो बिना ड्राइवर के चलने वाली तकनीक। उसके बाद क्या है,
लिडार LIDAR का तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? लेजर की से दूरी मापने के लिए, ठीक है। चलते लेजर से दूरी मापने के लिए किसका लिडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन क्या होता है, जैसे ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन क्या करता है, साइड मिरर से बाहर के वाहनों की पहचान करता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है। आप देखिए इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम EMBS क्या है, टक्कर से पहले अपने आप को ब्रेक लगाना, ठीक है। सपोज करो ये गाड़ी जा रही है तो आप टक्कर से पहले अपने आप को एकदम ब्रेक लगा लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका V2V कम्युनिकेशन क्या है। देखिए V2V कम्युनिकेशन क्या है, वाहन से वाहन संचार करना, ठीक है। एक वाहन ये जा रहा है, दूसरा वाहन यहाँ से वाहन संचार करना। नेक्स्ट आपका V2I, V2I का क्या अर्थ है, V2I का क्या अर्थ है, उत्तर यहाँ पे दे रखा है, वाहन से इंफ्रास्ट्रक्चर संचार, ठीक है, वाहन से इंफ्रास्ट्रक्चर संचार। नेक्स्ट क्या है TMC, TMC क्या है, ट्रैफिक मैसेज चैनल। क्या है TMC, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, TMC ट्रैफिक मैसेज चैनल क्या है, रेडियो द्वारा ट्रैफिक सूचना प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं GPS में मल्टी पैच एरर क्या होता है। देखिए ये आपका मल्टी पैच एरर दिखा रहा है GPS में, सिग्नल का इमारतों से टकराकर देरी से पहुंचना, जैसे सिग्नल है यहाँ से टकरा गया फिर यहाँ पे गया, तो ये जो टकराव है क्या है, मल्टी पैच एरर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोनेस, GLONASS, ग्लोनेस किस देश की प्रणाली है, तो किसकी है, रूस की प्रणाली है। नेक्स्ट है गैलीलियो, किसकी नेविगेशन प्रणाली, ये है यूरोपीय संघ की है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बॉक्स EDR क्या है, दुर्घटना का डेटा रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, ठीक है। जो दुर्घटना होती है उसका डेटा जो रिकॉर्ड करता है वो कहता है ब्लैक बॉक्स EDR, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट स्पीड एडेप्टेशन ISA का क्या क्या है ये, देखिए देखिए है गति सीमा अनुसार अलर्ट या स्पीड कम करना, ठीक है, सीमा या स्पीड को कम करना गति के अनुसार। देखिए नेक्स्ट है आपका स्वचालित पार्किंग कैसे काम करता है। देखिए स्वचालित जो पार्किंग होती है कैसे काम करता है, किससे करते हैं, सेंसर से और नेविगेशन की मदद से करता है। कैसे करता है, सेंसर और नेविगेशन की मदद से कार्य करता है। नेक्स्ट है मोबाइल GPS और कार GPS में क्या अंतर है। भाई बात तो GPS की हो रही है, लेकिन एक मोबाइल में लगा हुआ है और एक कार में लगा हुआ है, तो उत्तर है कार GPS अधिक सटीक होता है, सेंसर पर आधारित होता है, किसकी तुलना में, मोबाइल की तुलना में, ठीक है। जो कार का GPS अधिक सटीक और सेंसर आधारित होता है। नेक्स्ट है GPS सेट करने का सबसे सुरक्षित समय क्या है। DPS जो GPS सेट करना है आपको, तो जब आप चल रहे हो उससे पहले आप सेट करके रखें। नेक्स्ट है वॉइस कमांड का उपयोग क्यों करना चाहिए। जो वॉइस कमांड है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए, हाथ स्टीयरिंग और आंखें सड़क पर रखने के लिए, क्या बोलते हैं, हाथ को स्टीयरिंग से हटाना नहीं है, उसी पर रखना है, और आंखें सड़क पर रखने के लिए वॉइस कमांड का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है GPS रिसीवर को कहाँ नहीं रखना चाहिए। जो GPS रिसीवर को कहाँ नहीं रखना चाहिए, धातु की चादर के नीचे या बंद जगह पे। जो धातु की चादर के नीचे उसमें नहीं काम करेगा, या बंद जगह पे वहां पे भी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पार्किंग सेंसर किस सिद्धांत पर काम करते हैं। जो पार्किंग सेंसर होते हैं, ये वाले जो पार्किंग सेंसर होते हैं किस सिद्धांत पर काम करते हैं, वो करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है ना उन पे काम करते हैं। कौन, जो पार्किंग होती है, पार्किंग सेंसर। नेक्स्ट है ABS का पूरा नाम क्या है, देखिए फुल फॉर्म भी आ सकती है। ABS का पूरा नाम क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या नाम है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, APS का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ABS का काम क्या है। देखिए ABS का ये तो हो गया फुल फॉर्म, अब है ABS का काम क्या है, क्या काम होता है, तो वो होता है अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक करने से रोकना। जैसे अचानक ब्रेक लगाते हैं ना, अचानक ब्रेक लगाते हैं तो पहियों पर जो लॉक लगता है उनको रोकने से रोकता है। कौन, अचानक ब्रेक लगाने से पहियों को लॉक होने से रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ESC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। क्या है ये EST, ये क्या है, तो ये क्या है, फिसलन भरी सड़कों पर वाहन का संतुलन बनाए रखने वाली तकनीक होती है। जैसे हम उबड़ खाबड़ रास्तों पे जाते हैं, ठीक है, तो फिसलने का डर रहता, तो उस फिसलन को भारी सड़कों पर वाहन को संतुलन बनाए रखने में किसका कार्य होता है, ESE का, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। आपका TPMS क्या है, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या दिखाता है, तो क्या दिखाता है,
टायर के अंदर के हवा की दबाव का जानकारी देता है। जो टायर में जितनी भी हवा है ना, जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो प्रेशर चेक कराते हैं, तो यही दिखाता है। जो उसके पास जो मीटर रहता है ना, वो यही रहता है, TPMS, ये वाला उसका पास रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, क्रूज कंट्रोल का उपयोग कब करना चाहिए। जो क्रूज कंट्रोल होते हैं उसका उपयोग कब करना चाहिए गाइस? हाईवे पर समान गति से ड्राइव करते समय। जब आप हाईवे पे चल रहे हैं, जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो उसको समान गति से ड्राइव करते समय किसका उपयोग? क्रूज कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेन सेंसिंग वाइपर कैसे काम करते हैं? जो रेन सेंसिंग जब होती है, बारिश होती है, जो सेंसर होते हैं वो कैसे काम करते हैं? तो बारिश की बूंदे पड़ते ही सेंसर वाइपर चालू कर देते हैं। जो बारिश की जो बूंदे पड़ती हैं, जो बूंदे जो पड़ती हैं यहाँ पे, वाइप चालू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अडेप्टिव हेडलाइट्स क्या है? जो अडेप्टेड हेडलाइट्स है वो क्या होता है? देखिए, जब हम जाते हैं घुमावदार पे, जो ये लाइट पड़ती है, जो ये फैलाव जो देता है, फैलाव देता है, यही होती है जो कार को मुड़ने की दिशा में घूम जाती है। जैसे कार मुड़ती है ना हाईवे पे या किसी पे, तो वहाँ पे वो घूम जाती है, जो क्या है, अडेप्टिव हेडलाइट्स। ठीक है गैस, सारे क्वेश्चन हम चित्र के माध्यम से ही करे हैं। हमने इससे पहले भी जो जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें भी सारे हमने चित्र के माध्यम से करे हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर ड्रोसीनेस डिटेक्शन क्या है? ठीक है, तो ड्राइवर की थकान या नींद आने पर चेतावनी देने वाला सिस्टम। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना। जैसे गाड़ियां होती हैं कि लंबे सफर में जाते हैं, तो ये चीज मतलब गाड़ियों में होनी चाहिए ताकि आपको उस पर दे सके। ठीक है, साथ में आपको दे सके और साथ में कहीं आप रुक के चाय पानी का पी सकें। नेक्स्ट आपका, 360 डिग्री कैमरा का उपयोग क्या है? जो 360 डिग्री, आपको पता है 360 क्या होता है? चारों तरफ दिखाता है, हर दिशा में आपको दिखाता है। तरंग जगहों वाली पार्किंग में चारों ओर का दृश्य दिखाता है। ये रहा, चारों तरफ दिखाता है। नेक्स्ट आपका, हिल स्टार्ट असिस्टेंट क्या है? हिल स्टार्ट असिस्टेंट, जैसे कभी आप वो ऊंचे जैसे फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं ना, चढ़ाई पर गाड़ी को पीछे ढुड़कने से रोकता है। क्या बोलते हैं? जैसे ये गाड़ी चल रही है, जैसे दिखा रखा है ना, ये गाड़ी अब चल रही है, तो अब वापस ना आए, अगर यहाँ पे जो वापस नहीं आए, इसके लिए जो ना हिल स्टार्ट असिस्टेंट का उपयोग किया जाता है, ताकि जो पीछे लुढ़के ना, गाड़ी उससे रोकता है। नेक्स्ट है, ईबीडी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम क्या है? कोलिजन अवॉइडेंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CAC, मतलब CAC का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम क्या है? रडार द्वारा संभावित टक्कर की पहचान कर चेतावनी देना। जैसे सपोज करो आप जा रहे हैं, तो आपको पता टक्कर होने, तो उसको पहले से चेतावनी दे देता है। तो ये भी चीज मतलब होनी चाहिए। अब GPS मतलब कुछ ऐसी इसमें टेक्निक आ गई है जो कि अपने वाहनों में होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ट्रेवर्स ट्रैफिक अलर्ट क्या है? ट्रेवर्स ट्रैफिक अलर्ट क्या है? रिवर्स करते समय पीछे से आ रहे वाहनों की चेतावनी देना। अब हम, ये गाड़ी है, इसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं, तो पीछे से जो कोई गाड़ी, उसकी चेतावनी देना, उसकी जो पीछे से क्या आ रहा है उसको बताना। तो क्या है? ट्रेवर्स ट्रैफिक अलर्ट का काम करता है। नेक्स्ट है EDB का फायदा। देखिए, अभी यहाँ पे हमने देखा था इसका क्या पूरा नाम क्या है, यहीं पे इसका क्या देखेंगे, इसका फायदा क्या देखेंगे, क्या फायदे, क्या कार्य है, फायदा देखेंगे इसका। तो भार के अनुसार हर पहिए पर सही ब्रेक लगाना। क्या बोलते हैं? भार के अनुसार, वेट के अनुसार, क्या बोल रहा है, वेट के अनुसार हर पहिए पर समान अनुसार ब्रेक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट चैप्टर 2 है जिसमें डिजिटल नेविगेशन और यातायात के कुछ नियम देखेंगे। ठीक है, डिजिटल, हर चैप्टर को हमने बांट रखा है, नोट्स ही बड़े प्रकार के अच्छे से बनाए, इसकी PDF भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, HSRP क्या है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। क्या है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होती है। नेक्स्ट आपका, डिजी लॉकर का ड्राइविंग से क्या महत्व? अब देखिए, डिजी लॉकर आपके फोन में भी होता है सबके, इससे ड्राइविंग में क्या आपका महत्व रहने वाला है, मतलब क्या इसका इंपॉर्टेंस रहने वाला है? तो इसमें डिजिटल RC या DL कानूनी रूप से मान्य होते हैं। ठीक है, जो आपके पास अब DL होता है या RC होता है, अगर आपका फिजिकल नहीं है, आपके पास जेब में नहीं है,
तो आप डिजिटल इसमें डिजी लॉकर में आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत फायदा रहता है। यही है डिजिटल और यातायात के नियम। नेक्स्ट आपका इको रूटिंग क्या है, मतलब इको रूटिंग क्या है? ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने वाला मार्ग है। क्या बोलते हैं? ईंधन को बचाने और प्रदूषण कम करवाने वाला क्या है? इको रूटिंग, ठीक है मार्ग है। नेक्स्ट आपका फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है? देखिए आप जाते होंगे तो जैसे टोल टैक्स होते हैं ना, ये काफी सारे टोल टैक्स होते हैं, इसमें कैश ना देके आप फास्टैग से भी कर सकते हैं। जो फास्टैग यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहता है, ये जो लगा रहता है यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। तो ये क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब एकदम आपका कैच कर स्कैन कर लेता है, जिसमें आपका बैलेंस रहता है उसमें कट जाता है और एकदम आपको निकल जाता है। क्या बोलते हैं? रैपिड और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फास्टैग का, ये इस तकनीक पे ये काम करता है। नेक्स्ट आपका गूगल मैप पर गहरा भूरा रंग क्या दर्शाता है? जो गूगल मैप है उस पे जो गहरा जो भूरा रंग है वो क्या दर्शाता है? एक तो रास्ता बंद दिखाता है, क्या बोलते हैं? रास्ता बंद दिखाता है, ठीक है। रोड क्लोजर क्लोजर। नेक्स्ट आपका देखिए स्मार्ट सिग्नलिंग क्या है? जो स्मार्ट सिग्नलिंग क्या है, जैसे आपके होते हैं इसमें क्या है? तो ये ट्रैफिक घनत्व के अनुसार सिग्नल टाइम बदलना, ठीक है। जो ट्रैफिक आपने ये तो देखा होगा, रेड लाइट पे अगर किसी को इधर जाना है तो इधर की पहले रेड लाइट होती है तो इधर की ग्रीन लाइट होती है, तो एक तरफ का रोक के दूसरे तरफ को जाने देना। क्या बोलते हैं? घनत्व के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार ये सिग्नल का टाइम बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीपीएस हेडिंग का क्या मतलब है? जो जीपीएस हेडिंग होती है उसका क्या मतलब? वाहन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जैसे ये होता है ना, अब जैसे इस है तो इस तरफ आप मुड़ने वाले हैं, तो इस तरफ तो आप इस तरफ, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कह रहे हैं? तो इससे बहुत सिंपल आ गया, ज्योग्राफी में भी है। देखिए लैटिट्यूड होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर। इसको मैं शुद्ध हिंदी में देखो, लैटिट्यूड होता है लेटा हुआ, एक तरह से आप वो कह सकते हैं, क्या ट्रिक कह सकते हैं, लैटिट्यूड लेटा हुआ, लैटिट्यूड लेटा हुआ। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब खड़ा हुआ। तो जो ऐसी वाली जो रेखाएं होती हैं उसको बोलते हैं अक्षांश, और जो ऐसी वाली जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे उसको बोलते हैं देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड, और लेटी वाली को लैटिट्यूड, ठीक है। एक तरह से ऐसे याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड लेटा हुआ। ये रहा, जो ये ऐसे वाली हैं उसको अक्षांश बोलते हैं, और जो ऐसे वाली हैं उसको बोलते हैं देशांतर। ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या जीपीएस सिग्नल बारिश या बादलों से प्रभावित होते हैं? क्या बोलते हैं कि जो जीपीएस सिग्नल होते हैं कि बारिश से, अगर बारिश में भीग जाएं तो क्या वो प्रभाव इफेक्ट होंगे? भारी बारिश या घने बादलों से कमजोर हो जाते हैं। जैसे ज्यादा बारिश होती है, घने बादल होते हैं उससे कमजोर हो जाते हैं, खराब तो नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन भारी बारिश का मतलब भारी बारिश छोट बूंदाबांदी में हो सकता है। नेक्स्ट आपका एम परिवहन ऐप का उपयोग क्या है? जो एम परिवहन ऐप है उसका क्या उपयोग है, क्या कार्य है, कैसे इसको यूज करते हैं? तो क्या है? वाहन जानकारी देता है, बीमा देता है, वर्चुअल डीएल देखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया जैसे आपका वो है ना डिजी लॉकर, इसमें जैसे आप डिजी लॉकर में भी है, उसमें आपके पास डीएल नहीं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ऐसी ये है एम परिवहन ऐप। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? देखिए जो ट्रैफिक लाइट है, एक रेड होती है, एक पीली होती है और एक ग्रीन होती है। तो रुकने के लिए तैयार हो जाएं, जैसे 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 आप ग्रीन बत्ती ब्लिंक होती है ना, तो उसमें धीरे धीरे आप ये जैसे रोड है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ तक आते तो एकदम यहाँ पे तो एकदम से वो पीली दिखाने लग जाता है। जब यहाँ पे एकदम आ जाते हैं तो एकदम लाल हो जाती है, मतलब रेड लाइट हो जाती है। गाइस क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेन कीपिंग असिस्टेंट कैसे मदद करता है? जो लेन कीपिंग असिस्टेंट है कैसे मदद करता है? देखिए लेन से भटकने पर स्टीयरिंग को हल्का मोड़कर सही लेन में लेके आना। सपोर्ट करो लेन कीपिंग असिस्टेंट ये है, आप इस तरफ जा रहे हैं, आपको जैसे इस तरफ से जाना है, मतलब एक तरह से ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक कह सकते हैं। लेकिन इस लाइन से, अगर इस लाइन को आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको स्टीयरिंग पे हल्का सा मोड़ और हल्के हल्के स्टीयरिंग को दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है, सही मोड में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक हाई बीम क्या है? ऑटोमेटिक जो हाई बीम है वो क्या है? एक तो हाई बीम होती है एक तेज लाइट, तो सामने वाहन आने पर हाई बीम को लो बीम करना, ठीक है। जैसे
सामने हाई बीम है, तो इसको लो कर देते हैं जी, ये है, तो इसने अपनी लो कर दी एकदम, ठीक है, ताकि इसको आने जाए देख सके, मतलब चमकना ना हो। नेक्स्ट आपका, बीमा में टेलीमेटिक्स का क्या उपयोग है? जो बीमा में टेलीमेटिक्स का उपयोग क्या है? सुरक्षित ड्राइविंग पर प्रीमियम में छूट क्या? नेक्स्ट है बीमा में ट्रैफिक, अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, 2 बार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, V2X का पूरा नाम क्या है जी? कि V2X का पूरा नाम क्या है? V2X का पूरा नाम क्या है? व्हीकल टू एवरीथिंग। क्या बोलते हैं? व्हीकल टू एवरीथिंग। ये सब कुछ देखिए, ये हो गया, रेड लाइट हो गया, ये सब कुछ आपको ये सारा क्या बोलते हैं? V2X है, वी टू एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जीपीएस में ड्रिफ्ट क्या है? जीपीएस है उसमें ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट देख लेते हैं क्या। स्थिर वाहन पर भी लोकेशन का हिलना, क्या बोलते हैं? सपोज करो आपकी गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, ये रुकी हुई है आपकी गाड़ी, ठीक है, लेकिन आपकी लोकेशन हिल रही है, लोकेशन जैसे ब्लिंक करती है, एक तरह से क्या बोलते हैं? ब्लिंक करती है, ठीक है, हिलती है। नेक्स्ट आपका, भारत में जीपीएस का उपयोग के लिए शुल्क देना पड़ता है? जीपीएस का जो शुल्क है ये तो फ्री है भाई, क्या बोलते हैं? नहीं, ये मुफ्त सेवा है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्टरनेट रूट क्यों चुना जाता है? क्या बोलते हैं? अल्टरनेट जो रूट है वो क्यों चुना जाता है? समय पर सॉरी, समय बचाने या ट्रैफिक से बचने के लिए, ठीक है, समय बचाने या ट्रैफिक से बचने के लिए, ठीक है। सपोज करो आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, आपको रेड रेड तो दिख ही रहा है कि ये भाई क्या हो रहा है, ये ट्रैफिक हो रहा है। अब इस चीज से बचने के लिए आपको हम कहीं कैसे ऐसे कहीं ना कहीं करके जुगाड़ करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। रास्ता तो लंबा होता है, लेकिन हम इससे पहले यहाँ पे पहुंच जाते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए। किसका होता है? अल्टरनेट रूट, रूट चुना जाता है। नेक्स्ट है आपका, क्या जीपीएस पहाड़ों में काम करता है? क्या जीपीएस पहाड़ों में काम करता है? हाँ जी, जीपीएस में पहाड़ों में काम करता है, सैटेलाइट के द्वारा काम करता है। जैसे आप पहाड़ में जाते हैं, यदि ऊपर आसमान खुला हो तो, मतलब आसमान खाली हो तो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ओवर स्पीडिंग अलर्ट क्या है? देखिए, ओवर स्पीडिंग जो अलर्ट है, गति सीमा पार करने पर चेतावनी देता है। ये जो ओवर स्पीडिंग यहाँ पे जो मैक्सिमम जो होती है यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे मीटर में देखा हो रेड, यहाँ पे क्या ये चेतावनी देता है आप ओवर स्पीड में है, ठीक है। ये तो ओवर स्पीडिंग का, ठीक है। गाइस, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ये जीपीएस के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट सीरीज है। इससे पहले हमने काफी सारे क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 3 आ गया, आपातकालीन भविष्य की तकनीक, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे एआई, एआई एंड ट्रैफिक रूल देखेंगे हम, ठीक है। एआई या ट्रैफिक रूल, मतलब एआई से रिलेटेड जितने भी ट्रैफिक रूल हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए, इकोल सिस्टम क्या है? इकोल सिस्टम क्या है? दुर्घटना होने पर स्वतः आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना, ठीक है, स्वतः आपातकालीन को कॉल करना, ठीक है। सोर्स बटन क्या? देखिए, आपने बसों में भी देखा होगा, सोर्स बटन आपात स्थिति में लोकेशन भेजना है, क्या बोलते हैं? आपात स्थिति में लोकेशन भेज देता है। नेक्स्ट है कनेक्टेड कार्स क्या है? जो कनेक्टेड कार्स है क्या है? इंटरनेट से जुड़ी कारें जो डेटा साझा करती हैं, जैसे इनमें जीपीएस लगा रहता है तो डेटा साझा करती रहती है, जैसे कहाँ जाना है जीपीएस का ट्रैक करता रहता है। नेक्स्ट है ईवी लोकेशन, सॉरी, ईवी नेविगेशन में विशेष क्या है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसमें नेविगेशन में विशेष क्या है? तो चार्जिंग स्टेशन की जानकारी क्या है? चार्जिंग स्टेशन की जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नेविगेशन में विशेष क्या है? ये नेक्स्ट आपका, नाइट विजन असिस्टेंट क्या है? देखिए, नाइट विजन असिस्टेंट क्या है? जो रात में, ये रात है, ठीक है। अब ये है नाइट विजन, ये है बिफोर नाइट विजन लगा के, ये है आफ्टर नाइट विजन लगा के, तो ऐसा दिख जाता है नाइट विजन में, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरे में अंधेरे में बाधाएं देखना, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट आपका, ऑगमेंटेशन रियलिटी यानी कि एआर नेविगेशन क्या है? तो वास्तविक सड़क पर डिजिटल तीर दिखाना, जो वास्तविक सड़क है उस पर डिजिटल तीर दिखाना क्या है? एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट है आपका जीपीएस स्पूफिंग क्या है? जीपीएस स्पूफिंग क्या है? तो जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ कर गलत लोकेशन दिखाना, जैसे यहाँ पे ये आपने लोकेशन दिखा दी, गलत लोकेशन दिखा रहा है, तो गलत लोकेशन जाना आपको है, ये दिखा रहा है, तो किसी को बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग, स्पूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मार्ट डैश कैम क्या है? जो इस स्मार्ट डैश कैम है वो क्या है? सड़क दुर्घटनाओं की रिकॉर्डिंग और सबूत, जैसे डैश कैम है, जो सड़क दुर्घटनाएं उसकी सड़क रिकॉर्डिंग है, सबूत
हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैंड फ्री ड्राइविंग का क्या अर्थ है? हैंड फ्री ड्राइविंग का क्या अर्थ, देखिए ये आपको चित्र से दिखा रखा है। आपने स्टीयरिंग से हाथ हटा दिया तो ये हैंड फ्री ड्राइविंग हो जाएगा, ठीक है। तो बिना ड्राइवर हस्तक्षेप के ऑटो पायलट पर ड्राइविंग मोड लगाना, ठीक है, ऑटो पायलट ड्राइविंग मोड लगाना। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है? जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है, खराबी से पहले चेतावनी मिलना। सपोज कोई खराबी हो रही है, उससे पहले चेतावनी मिल जाती है ना कि भाई जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल खत्म होने से पहले बता दे पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो वे खराबी से पहले चेतावनी देना, ठीक है। इन कार वाईफाई का क्या लाभ है? इन कार वाईफाई का क्या लाभ है? तो इन कार से क्वेश्चन से ही आपको मतलब समझ में आ रहा है, कार में वाईफाई होना तेज इंटरनेट और मैप अपडेट का ये कार्य करता है। कौन? इन कार वाईफाई, इसी का ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका स्मार्ट कीलेस एंट्री, क्या बोलते हैं स्मार्ट कीलेस एंट्री का क्या है? बिना चाबी पास आने पर कार अनलॉक होना। क्या बोलते हैं, जैसे बिना चाबी के, ठीक है, वो कार के पास आना तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। नेक्स्ट आपका जियो टैगिंग क्या है? ठीक है, जियो टैगिंग क्या है आपका? फोटो स्थान के साथ लोकेशन जोड़ना। क्या बोलते हैं, सपोज ये फोटो है, फोटो के साथ अगर लोकेशन जोड़ना है वो क्या होता है? जियो टैगिंग। नेक्स्ट है आपका, क्या घने जंगलों में जीपीएस कार्य करता है? सिग्नल कमजोर हो जाता है, जैसे हमने क्या होता है पहाड़ वाला एग्जांपल लिया था, बादल साफ हो, तो ऐसे ही यहाँ पे है, सिग्नल कमजोर कमजोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ड्राइवर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, तकनीकी का उपयोग करते हुए पूरी सामान्य यातायात नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें देखें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, जो अपना क्रॉसिंग होता है ना ऐसे, ठीक है, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री पार करने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप एक ड्राइवर हैं, ठीक है, और सामने आपकी एक ये रोड पार जेब्रा है, जब यहाँ पार कर तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, वो पूछा है तो क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाकर आगे निकलना चाहिए, या फिर वाहन रोकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक पैदल यात्री पार ना कर ले, या फिर वाहन की गति कम करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये जो ब्रेकेट में आंसर है ये सारे सही जगह, तो वाहन को रोकें जब तक पैदल यात्री नहीं चले जाए तब तक आप वेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन को ओवरटेक किस ओर से कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो राइट साइड से अपन ओवरटेक करते हैं, ठीक, कहाँ से करते हैं? दाईं साइड, ठीक है, राइट साइड से आप ओवरटेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? किसके? पुलिस वाहन को, या एम्बुलेंस को, या वीआईपी काफिले को? तो किसको देना? सबसे पहले जो जो मेन है वो है एम्बुलेंस को आपको रास्ता देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिभाजित सड़क यानी सिंगल रोड जो होता है, जो सिंगल रोड होते हैं, ओवरटेकिंग कब वर्जित है? रास्ते के समय, जब सामने का रास्ता साफ ना दिखे और कोई मोड़ ना हो, या जब कोई वाहन सामने, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब सामने का रास्ता साफ ना दिखे, जब कोई मोड़ हो, ठीक है, तब आप मोड़ ले सकते हैं। नेक्स्ट है, वाहन चलाते समय क्या बोल रहा है? वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग है केवल महत्वपूर्ण कॉल के लिए, ईयरफोन के साथ, या पूर्ण तरह वर्जित है? तो नहीं तो आप महत्वपूर्ण उठा सकते हैं, नहीं तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। वैसे तो पूर्ण अपर नियम के साथ देखें तो पूरी तरह से ये आपका वर्जित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्न का प्रयोग कहाँ वर्जित है? हॉर्न का प्रयोग कहाँ वर्जित है? तो कहाँ पे वर्जित है? अस्पताल और अदालतों के पास ये वर्जित है। क्या है? अस्पतालों और के पास वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रात में जब कोई वाहन सड़क के किनारे खड़ा करा हो, ठीक है, खड़ा हो, तो वाहन पार्क को लॉक होना चाहिए, पार्किंग लाइट चालू करनी चाहिए, या फिर हेडलाइट चालू करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्किंग की लाइट चालू रही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीछे देखने वाला दर्पण मतलब रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो पीछे देखने वाला मिरर होता है, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफा सड़क यानी कि वन वे क्या होता है? रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना वर्जित है। अगर सिंगल रोड है आपका तो रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना वर्जित माना जाएगा। नेक्स्ट है, ढलान वाली सड़क पर नीचे उतरते समय, अगर ढलान वाली जैसे होती है ना, जैसे आप फ्लाईओवर होते हैं तो फ्लाईओवर के नीचे से एक रोड जाता है, सर्विस रोड भी जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या है? तो इंजन बंद करना चाहिए और उचित गियर में चलानी चाहिए, मतलब धीरे धीरे आपको चलाना चाहिए। अब देखिए कुछ ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उन पे भी हम नजर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, रेड लाइट का क्या अर्थ होता है? तो रेड लाइट का अर्थ होता है वाहन को रोक दें, ठीक है, वाहन को रोक दें जब रेड लाइट का आपका वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पीली ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? जो पीली ट्रैफिक लाइट है क्या दर्शाती है? क्या रुकने के लिए तैयार रहें और सावधानी चौराहा खाली करें,
तेज चलाएं या वाहन धीमा करें और रुकने के लिए तैयार है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन धीमा करें और रुकने के लिए तैयार रहें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेब्रा लाइंस का क्या अर्थ है। देखिए अभी हमने पहले ही पढ़ा था, पैदल यात्री को पार करने के लिए जेब्रा रास्ता का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के अंदर बने संकेत का क्या अर्थ होता है, तो चेतावनी संकेत होता है, क्या बोलते हैं, वार्निंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घेरे यानी कि सर्कल के अंदर बने संकेत का क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अनिवार्य आदेशात्मक संकेत, मतलब कोई अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, या तो किसी ने आदेशात्मक दिया है। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स एंड क्या बोलते हैं, जो पेनल्टीज होती हैं, दंड होते हैं, ठीक, जुर्माने जो होते हैं, उनसे संबंधित कुछ आपके क्वेश्चन भी हैं। देखिए लर्निंग लाइसेंस की जो वैधता होती है, जो आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं तो 6 मंथ के भीतर आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 7। ठीक है, नशे की हालत में गाड़ी चलाने की सजा हो सकती है, जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। ठीक है, जुर्माना जो भी स्टेट वाइज आप जो पुलिस लगाते हैं उनके खिलाफ होता है। नेक्स्ट आपका, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। जो बिना गियर वाली जो यानी कि स्कूटी की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, स्कूटी की बात कर रहा है, तो 16 साल आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु, मतलब कॉमर्शियल जो व्हीकल होते हैं उसके लिए जो न्यूनतम एज है वो 20 साल रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण यानी कि पीयूसी की वैधता सामान्यतः कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 मंथ, 1 साल, या वाहन के अनुसार जो भी तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। मैं एक बार जूम कर देता हूँ उसको। देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है। तो हैंड ब्रेक का जो उपयोग किया जाता है वाहन खड़ा पार करने के लिए किया जाता है। फिर ओवरटेकिंग वर्जित है कब, मतलब ओवरटेकिंग बैन है कब, जब आप किसी संकेत पुल पर खड़े हों। उसके बाद है, फॉग लैंप का उपयोग कब करना चाहिए, कोहरे के दौरान करना चाहिए। मोड़ पर मुड़ने से पहले क्या करना चाहिए, इंडिकेटर दें। ठीक है, और गति को कम करें, मतलब अगर आपको राइट साइड में मुड़ना है तो आपको राइट साइड का इंडिकेटर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है, बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाना कानूनी रूप से अपराध है। ठीक है, कानूनी रूप से अपराध है। नेक्स्ट आपका देखिए कुछ सेफ्टी एंड टेक्निक्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि यह दुर्घटना स्थिति में सिर और गंभीर चोट से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, यदि आप किसी संकेत पुल यानी कि नैरो ब्रिज पे हैं, सॉरी संकरे पुल या नैरो ब्रिज पर हैं, पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, और सामने से दूसरा वाहन आ रहा है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे भाई, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सामने वाला वाहन पुल पार ना कर ले। ठीक है, ये पुल है, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको आने दें, ना कि आप चले। ठीक है, तो रूल तो यही कहता है पहले सामने वाले के आने का वेट कर लें जब तक वो पार ना कर सके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलान पर वाहन को पार करते समय, वाहन को पार करते समय क्या करना चाहिए, वाहन को रिवर्स गियर में रखें और हैंड ब्रेक लगा रखें। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी बनाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो ड्राइविंग से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, शोफर या ड्राइवर की वैकेंसी है, उनसे संबंधित जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचानक ब्रेक लगाने से क्या होता है। तो अचानक ब्रेक लगाने से क्या होता है, पीछे से आने वाले वाहन के टकराने का खतरा होता है। ठीक है, आप एक गाड़ी हाल जा रहे हैं, एक गाड़ी हाल, आपकी गाड़ी है, तो आपने अचानक से ब्रेक लगा दी तो इसको ठोकने का यानी कि टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। किस स्थिति में ओवरटेकिंग सख्त मना है। ठीक है, तो किसी अस्पताल या स्कूल के प्रवेश द्वार पर ओवरटेकिंग करना सख्त मना है। ठीक है, कानूनी अनुसार ये रूल के खिलाफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखिए कानूनी एवं कागजी नियम भी है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। निजी वाहन यानी कि प्राइवेट व्हीकल की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है। व्हाइट कलर की आपकी सफेद होती है। ठीक है, जो पीली होती है कॉमर्शियल होती है। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक वाहन यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल जैसे टैक्सी ट्रक की नंबर प्लेट कैसी रहती है। तो ये भी होती है, जो कॉमर्शियल होती है, अभी मैंने बताया ये कॉमर्स किसकी होती है, पीली होती है, कॉमर्शियल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं जिसे किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो आप क्या करेंगे, तुरंत वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, तुरंत भाग जाएंगे, या वाहन को वहीं छोड़ देंगे, या घायल चिकित्सक को सहायता दिलाएं और 24 घंटे के भीतर पुलिस आती है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। कानूनी तो जो नियम कहता है आपको इसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरसी देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने पर क्या करना चाहिए, वाहन जारी रखना चाहिए या आरटीओ कार्यालय से इसका नवीनीकरण रिन्यू कराना चाहिए, वाहन को बेच दें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, आरटीओ कार्यालय में इसका रिन्यू कराना चाहिए। ठीक है, उसको रिन्यू कराना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। ठीक है, बिना ड्राइविंग, आपके पास डीएल है तो उसके पास क्या बोलते हैं, अगर लाइसेंस चलाना तो क्या हो जाएगा, वो एक तो दंडनीय अपराध है जिसमें जेल भी हो सकती है। ठीक है, कानूनी अपराध है। ठीक है, नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कुछ
साइन एंड कंडक्ट से भी कुछ क्वेश्चन है, मतलब मैंने इस जो जो ये पूरी क्वेश्चन है उसको अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को बना रखे हैं, ठीक है। हॉर्न का अनावश्यक उपयोग, मतलब जैसे बजाते रहते हैं पे पे पे, तो क्या एक तो ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, साथ में दंडनीय अपराध, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। उसके बाद यू टर्न लेते समय महत्वपूर्ण क्या है, तो यू टर्न लेते हॉर्न बजाना, वाहन की गति बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछे से आने वाले यातायात को देखना और स्पष्ट सिग्नल देना। सपोज करो यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, अगर आपको इस तरफ मुड़ना है तो आपको यहाँ से इंडिकेटर देना पड़ेगा ताकि ये जो पीछे वाला आने वाला है यहाँ पे ना जा सके, यहाँ पे चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोपहिया वाहन की 3 सवारी, ठीक है, ले जाना एकदम बिल्कुल कानूनी जुर्म है, ठीक, कानूनी जुर्म है। नेक्स्ट है आपका, यदि सड़क पर स्टॉप लाइन बनी है तो वाहन वहां रोकना चाहिए, लाइन से ठीक पहले रोकें, ठीक है, लाइन से ठीक पहले रोक, सपोज को यहाँ पे लाइन बनी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका स्टॉप लिखा है, तो यहाँ नहीं रोकेंगे तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं गाड़ी, ठीक है, यहाँ पे आप गाड़ी रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात में हाई बीम लाइट का उपयोग कब खतरनाक होता है, जो लाइट में लाइट बीम होती है उसको कब खतरनाक होता है, ठीक है, तो जब सामने से कोई दूसरा वाहन आ रहा हो चकाचौंध के कारण, ठीक है, ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ हमने वन लाइनर भी रखे हैं, ठीक है, वन लाइनर को भी एक बार देख लेते हैं, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको पूछना हो या सजेशन देना आपको कमेंट में कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वन लाइनर में एक बार देख लेते हैं। रिवर्स लाइट का रंग क्या होता है, व्हाइट कलर होता है रिवर्स लाइट का। ब्रेक लाइट का रंग क्या होता है, लाल होता है ब्रेक लाइट का, जो रोकते हैं। स्कूल के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए, सामान्य 25 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीली कटी हुई रेखा यानी कि ब्रोकन लाइट का मतलब क्या होता है, सावधानी से ओवरटेक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है दो ठोस पीली रेखाओं यानी कि डबल सॉलिड लाइन का क्या मतलब होता है, ओवरटेक करना सख्त मना है, क्या ओवरटेक करना सख्त मना है। उसके बाद क्या बिना फुटपाथ वाली सड़क पर दाईं ओर चलना चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, हाँ, ताकि सामने से आने वाले यातायात दिखें, ठीक है, मतलब बिना फुटपाथ वाली जो सड़क है दाईं ओर को चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्या हेडफोन लगाकर गाड़ी चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं, एकदम नियम के खिलाफ है, ध्यान भटकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना होता है, यह है नए नियम के यानी कि एक्ट के तहत, एमवी एक्ट के तहत 10,000 का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, क्या एम्बुलेंस का रास्ता रोकना अपराध है, बिल्कुल हाँ रोकना अपराध है, जिससे 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट है सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है, चालक के आगे जो बैठे, ठीक है, साथ में, ठीक है, और अब पीछे वाले भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब जो चालक तो लगाता है, ठीक है, आगे जो बैठता है उसके बाद पीछे वाले भी लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एआई से भी सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसमें एआई भी इसमें काम करेगा, ठीक है, जो कि ये सड़क सुरक्षा के नियम भी होंगे, दंड भी होंगे, क्योंकि फाइन लगेंगे, सारे होंगे, ठीक है, जो कि रहने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट शोफर और ड्राइविंग और डिस्पैच के जो एग्जाम होने वाले हैं 16 फरवरी को इसका एग्जाम रखा गया है। तो अब हम जीपीएस तो करेंगे, साथ में एआई से भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, मतलब जीपीएस और एआई कैसे काम करता है उससे क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से जो पहली जो हेडिंग है इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखें, एआई आधारित 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है, एआई आधारित इस ट्रैफिक मुख्य आधार क्या है, यह वास्तविक समय में वाहनों के घनत्व को देखकर सिग्नल का समय, जैसे रेड लाइट है, आगे आप जा रहे हैं तो आप आगे क्या ट्रैफिक है या कितनी कितनी आपकी इंटेंसिटी है, कितना घनत्व है, तो ये उसी का काम करता है, ये पहले ही आपको जानकारी दे देता है, मतलब समय में सिग्नल का समय बदल देता है, ठीक है, सिग्नल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीएमएस का पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगी, फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, एआई कैमरे सड़क पर मुख्य रूप से किस उल्लंघन को पकड़ते हैं, जो एआई कैमरे हैं वो किस को, तो बिना हेलमेट के बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाना, गलत दिशा में ड्राइविंग करना, ठीक है, इनको क्या होता है, एआई ट्रैकर जो होते हैं, एआई ट्रैकर जो होते हैं उनको कैच कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एएनपीआर तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एएनपीआर जो तकनीक होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज में, ठीक है, जो नंबर प्लेट को खुद पढ़ना, ठीक है, नंबर प्लेट को खुद पढ़ना, जो कैमरे होते हैं वो खुद उसको डिटेक्ट कर लेते हैं जो नंबर प्लेट होती है। नेक्स्ट है आपका, क्या एआई सिस्टम रात में भी चालान काट सकता है, हाँ, क्या ये क्वेश्चन 2 बार छप गया, हाँ, हाई रेजोल्यूशन और इंफ्रारेड कैमरों की मदद से रात में भी क्या बोलते हैं एआई चालान काट सकता है, ठीक है, मतलब एआई हस्तक्षेप दे रहा है आप अपने
एआई एंड ट्रैफिक सिग्नल को हम देख रहे हैं, ठीक है। एआई द्वारा संचालित का उपयोग परिवहन विभाग में किया जाता है। जो एआई द्वारा संचालित परिवहन में का उपयोग परिवहन दिशा में जो परिवहन विभाग में क्यों किया जाता है, तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट फेसलेस निर्गमन के लिए इसका एआई संचालित फेस रिकॉग्नाइज का उपयोग किया जाता है, किसमें, परिवहन विभाग में। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट एनफोर्समेंट का क्या अर्थ है। स्मार्ट एनफोर्समेंट से उसका क्या अर्थ है, तो बिना पुलिस की मौजूदगी के तकनीकी द्वारा नियमों को का लागू करना, ठीक है। बिना पुलिस की मौजूदगी के तकनीकी द्वारा नियमों को लागू कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एआई ब्लैक स्पॉट को कैसे पहचानता है। जो एआई ब्लैक स्पॉट है कैसे पहचानता है, तो पिछले दुर्घटना डेटा और सड़क के बनावट का विश्लेषण करके, जो पहले जो डेटा है उसका विश्लेषण करके इसको नापता है। नेक्स्ट है आपका गाइड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने साथियों के साथ इसको साझा कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एआई कैमरा एंड सिस्टम। अब एआई कैमरा सिस्टम देख लेते हैं। यदि एआई कैमरा गलत चालान काट दे तो क्या करना चाहिए। यदि एआई कैमरा कभी गलत बता देता है तो इसका ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर ग्रीवियंस दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। जो कंप्लेंट होती है उसको दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। ग्रीवियंस, ठीक, क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस पोर्टल जो एक उनका जो पोर्टल होता है उस पर क्या बोलते हैं, ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका RLVD सिस्टम क्या है। RLVD रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन है, क्या, जो रेड लाइट वॉयलेशन ट्रैक है उसको डिटेक्ट कर लेता है। रेड लाइट कूदने पर फोटो ले लेना, रेड है तो यहाँ पे उसकी फोटो ले लेता है कौन, एआई। अब एआई है, ठीक है, आगे देखते हैं। स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, SVDTC, सॉरी SVDS, एक तो था RLVD, ये भी है। ये स्पीड डिटेक्शन कैसे काम करता है, जो तय की गई दूरी है, औसत जो दूरी है, औसत गति को मापता है, ठीक है। एक तो ये होगी तय की गई दूरी और ये है औसत, इन दोनों की जो दूरी है उसको नापता है, क्या बोलते हैं, तय दूरी के बीच वाहन की औसत गति को नापता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। जो एआई सड़क सुरक्षा जो पायलट है उसको सबसे शुरू किसने की, तो किसने किया, उत्तर प्रदेश 2526। अब क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य ने एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट शुरू करने वाला पहला राज्य है, या किसने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एआई क्षमताएं, ठीक है, अच्छा क्षमताएं। अब देखिए उन्नत एआई की क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। एज एआई नेविगेशन में कैसे मदद करता है। जो एज एआई होता है नेविगेशन में कैसे मदद करता है, तो कैसे मदद करता है, डिवाइस पर ही डेटा प्रोसेस कर देता है। जो डिवाइस है ना उसी पर डेटा प्रोसेस कर देता है। इंटरनेट ना होने पर भी, अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी कार्य कर सकता है। अब क्वेश्चन आ सकता है क्या एज एआई नेविगेशन बिना इंटरनेट काम करता है, आंसर हो जाएगा हाँ जी कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्या एआई ड्राइवर की थकान पहचान सकता है। हाँ, पायलटों की छपकों की मदद से। अब एआई क्या होता है, इस कैमरे को आंखों को डिटेक्ट कर लेगा और जो पल के छपकनी होती है उनसे पहचान सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, तो जाम से पहले वैकल्पिक रास्ता सुझाना देना। इसका जो हमने क्या बोलते पिछली वीडियो में भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ से आपको जाना है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैफिक है तो आप यहाँ से ऐसे करके जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल ट्रैफिक पुलिस क्या बोलते हैं, वर्चुअल ट्रैफिक पुलिस क्या है, कैमरों और सोशल मीडिया से 24 घंटे निगरानी रखता है कौन, वर्चुअल ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट आपका, अब देखिए एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी क्या है। एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन है ना एआई से ही रिलेटेड है, ठीक है, जो कि जीपीएस और नेविगेशन के साथ मिलकर है बने हैं। क्या एआई सिस्टम घने कोहरे में भी वाहन देख सकता है। हाँ, लिडार एंड रडार सेंसर के द्वारा आप कोहरे में भी एआई सिस्टम वाहन को देख सकता है। नेक्स्ट है व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग में एआई का क्या कार्य है। व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग में एआई का क्या कर सकता है, तो खराबी से पहले चेतावनी दे सकता है, ठीक, खराबी से पहले चेतावनी दे सकता है। नेक्स्ट है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, जो
स्मार्ट स्ट्रीट लाइट होती हैं का ड्राइविंग से क्या संबंध है? वाहन आगे की रोशनी तेज, खाली सड़क पर कम। जो वाहन आगे की तेजी कम होती है और खाली सड़क पर कम हो जाती है, ठीक है। इसका जैसे आप, ये रोड है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, यहाँ पे एक लाइट रखी है। अभी तो यहाँ पे गाड़ी आपकी यहाँ पे खाली है, तो खाली में जो कम दिखाता है, और जैसी आ जाती है तो क्या बोलते हैं, वाहन जो जैसी वाहन आता है यहाँ पे लाइट तेज हो जाती है, ठीक है। ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट ड्राइविंग से संबंधित। नेक्स्ट आपका डिजिटल ट्विन तकनीक क्या है? शहर के ट्रैफिक डिजिटल मॉडल बनाना। शहर के ट्रैफिक का डिजिटल मॉडल बना, ये शहर है, इसका जो ट्रैफिक है इसका डिजिटल मॉडल बना के देता है। नेक्स्ट आपका, अब देखिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम क्या है? जीपीएस आधारित, इससे पहले क्वेश्चन भी कर रखे हैं, अभी ये टोल सिस्टम क्या है? 2026 तक टोल प्लाजा की जगह कौन सा सिस्टम आएगा? तो जीपीएस आधारित सैटेलाइट टोल सिस्टम आने वाला है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये रहा जीपीएस सिस्टम आ जाएगा किस पे? जीपीएस आधारित सैटेलाइट। नेक्स्ट आपका, जीपीएस टोल में पैसे कैसे कटेंगे? तय की गई दूरी के आधार पर कटेंगे। आपने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, तो इसी के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट आपका, जीएनएसएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, क्या है? इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है गाइस, जीएनएसएस की, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, क्या फास्टैग बंद हो जाएगा? नहीं, फास्टैग बिल्कुल बंद नहीं होगा, हाइब्रिड मोड में दोनों चलेंगे। कौन कौन चलेंगे? एक तो ये चलेगा, जीपीएस आधारित सैटेलाइट भी चलेगा और फास्टैग भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे हाइब्रिड मोड में, ठीक है। बट वीडियो गाइस, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि इस चैनल पे हम जो लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसकी जानकारी भी हम देते रहते हैं। नेक्स्ट है जीपीएस और नेविगेशन तकनीक क्या है? अब जो जीपीएस, इसके बारे में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीपीएस सिग्नल ना मिलने पर टोल कैसे कटेगा? ठीक है, अजय यहाँ पे भी क्वेश्चन था, ठीक है। आइए, जीपीएस सिग्नल ना मिलने पर टोल कैसे कटेगा? तो एएनआर, तो क्या होता है, एएनपीआर कैमरों से नंबर प्लेट स्कैन करेगा। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो कैमरा होता है नंबर प्लेट को अपने आप ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है, तो वहीं से आपका चालान डिजिटली कट जाएगा, ठीक है। लेन लेन लेवल नेविगेशन का क्या फायदा होता है? जो लेन नेविगेशन होता है LLN का क्या फायदा है, ठीक है। सही लेन में सटीक जानकारी देना, जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ा था, सही लेन में सटीक जानकारी देना। नेक्स्ट आपका, जियो फेंसिंग क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग का टोल में क्या उपयोग होगा? हाईवे पर प्रवेश करते ही मीटर चालू हो जाएगा, ठीक है। हाईवे पर प्रवेश करते ही मीटर चालू हो जाएगा, जैसे कि जैसे आपका हाईवे है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या टोल प्लाजा चल रहे हैं, टोल प्लाजा चल रहे हैं, ये लेन बनी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज करो, ये उन्होंने क्या बोलते वो एक लेन है, आप यहाँ पे हैं, तो जैसे ही आप इसमें एंट्री करेंगे ना, टोल प्लाजा के एरिया में एंट्री करेंगे, तो वहां से अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है गाइस, यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या बोलते हैं, जियो फेंसिंग, हाईवे पर मीटर चालू हो जाएगा अपने आप ही। नेक्स्ट है, क्या नेविगेशन ऐप का उपयोग अपराध है? नहीं, लेकिन मोबाइल हाथ में पकड़ना अपराध है, ठीक है। अब ड्राइविंग करते समय मोबाइल हाथ में लेना अपराध है, चलाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस स्पूफिंग कैसे बचें? देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा था, इससे पहले क्वेश्चन, लेकिन वो दूसरे तरीके से था। प्रमाणित मैप ऐप का उपयोग करें, जो प्रमाणित मैप है उसका ऐप का उपयोग करें। नेक्स्ट है, नाविक की विशेषता क्या है? जो नाविक की विशेषता है, नाविक की विशेषता क्या है? भारत क्षेत्र में अधिक सटीक नेविगेशन, क्या बोलते हैं, भारत क्षेत्र में अधिक नेविगेशन। नेक्स्ट आपका, ऑफलाइन मैप कब उपयोगी होते हैं? जो ऑफलाइन मैप होते हैं कब उपयोगी होते हैं? जब नेटवर्क नहीं चलता, घने जंगलों में या पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आते, तो उसका हम ऑफलाइन मैप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका, HUD सुरक्षा में योगदान क्या है? जो HUD है उसका सुरक्षा में योगदान कैसे होगा? बिना नजर हटाए नेविगेशन दिखाना, बिना नजर हटाए नेविगेशन को दिखाता है कौन? HUD, ठीक है, हेड अप डिस्प्ले। नेक्स्ट आपका, अब देखिए नेविगेशन और वाहन ट्रैकिंग के संबंध में, इसके इसके संबंध में क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए, वॉइस कमांड नेविगेशन क्यों जरूरी है? जो वॉइस कमांड नेविगेशन है क्यों जरूरी है? हाथ से स्टीयरिंग
रखने के लिए, ठीक है, सपोज करें हमने बोल रहा है तो वॉइस कमांड यहाँ से हम बोल सकते हैं। जैसे ड्राइवर बोलता है ना कि अपनी लोकेशन बता दो, तो बिना स्टीयरिंग से हाथ हटाए यहाँ पे बोल सकता है, हाथ से स्टीयरिंग पर रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या जीपीएस ट्रैकर अनिवार्य है? हाँ, कॉमर्शियल वाहनों के लिए बिल्कुल अनिवार्य, जिनकी पीली वो होती है नेम प्लेट या नंबर प्लेट, उनके लिए जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य है, ठीक है। ये था अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखने के लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट मील कनेक्टिविटी क्या है? लास्ट मील कनेक्टिविटी क्या है? पार्किंग से गंतव्य तक पैदल का रास्ता। सपोज करो आप यहाँ पे पार्किंग एक और यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड एक है, या आपका ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफिस है, तो यहाँ पे जो ये दूरी है ना, ये क्या कहलाई देगी? लास्ट मील कनेक्टिविटी, ठीक है, पार्किंग से गंतव्य का रास्ता, ठीक है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आपका जीपीएस मल्टी पैच एरर क्या है? जो जीपीएस मल्टी पैच एरर है, इमारतों से सिग्नल टकरा कर आ जा गलत हो जाए, ये हमने पहले भी कर रखा है, देखिए कोई बात नहीं, रिवीजन आपका हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे ये नेटवर्क आ रहा है, अब नेटवर्क यहाँ को आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, तो यहाँ से होके यहाँ पे टकरा के आ रहा है, तो ये टकरा के जो टकरा के रहा है यही है आपका एरर, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैप्स और वाहन का संचार, ठीक है, मैप्स और वाहन संचार क्या है? क्या जीपीएस में क्या जीपीएस में बीमा प्रीमियम कम हो सकता है? हाँ, पे एस यू ड्राइवर पॉलिसी में, जैसा कि पॉलिसी में लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैटिक और डायनामिक मैप में अंतर क्या है? जो स्टैटिक मैप होते हैं और डायनामिक मैप होते हैं उनमें क्या अंतर हो जाएगा? जो स्टैटिक नहीं बदलता, डायनामिक बदल जाता है। जो स्टैटिक मैप है वो बदलता नहीं है, डायनामिक मैप को बदला जा सकता है। नेक्स्ट आपका नाइट मोड अपने आप क्यों चालू हो जाता है? भाई नाइट में जो नाइट मोड है तो अपने आप आंखों चालू हो ही जाएगा, क्योंकि आंखों पे चमक कम करने के लिए, ताकि आंखों पे चमक ना पड़े, इसलिए नाइट मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। नेक्स्ट आपका V2I, ठीक है, V2I का एक उदाहरण दीजिए। इससे पहले हमने करा था V2V का उदाहरण किया था, अब इससे V2I, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सिग्नल वाहन को ग्रीन टाइम बताना, ठीक, ग्रीन टाइम बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब देखिए सड़क सुरक्षा और दंड, सड़क सुरक्षा और दंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला है जुर्माना और नियम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर जुर्माना 10,000 का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। क्या डिजिटल आरसी और डीएल मान्य है? हाँ, पूरी तरह से कानूनी मान्य है, ठीक है। आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं या एम परिवहन ऐप में भी इसको रख सकते हैं। ओवर स्पीडिंग का पर जुर्माना, पहला जुर्माना क्या है? 1,000 से लेकर 2,000 तक आपका ओवर स्पीडिंग का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख उल्लंघन और दंड, ठीक है। जो प्रमुख उल्लंघन और दंड है, क्या बोलते हैं? डेंजरस ड्राइविंग में क्या आता है, ठीक। जो डेंजरस ड्राइविंग में एक तो रेड लाइट जंप करना, जो कैमरा अपने आप जो फोटो ले लेता था, उसके बाद फोन का उपयोग करना, उसके बाद गलत ओवरटेकिंग करना, ठीक है, रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग करना, ठीक है, डेंजरस ड्राइविंग में उल्लंघन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एचएसआरपी का प्लेट ना होने पर दंड क्या है? तो 5,000 से 10,000 तक का आपका जुर्माना हो सकता है। हाई, ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है बिना कागजात वाहन चलाने पर धारा 207 के तहत वाहन जब्त हो सकता है। जैसे वाहन जब्त कर लेते हैं ना, जब बिना कागज के होते हैं, ठीक है, ये ट्रैफिक वाले कर लेते हैं। नेक्स्ट, शराब पी पर गाड़ी चलाना 10,000 तक का जुर्माना या 6 माह जेल हो सकता है, ठीक है, दोनों का ये हो सकता है, 10,000 का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। बी सेफ, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण नियम और कौन कौन से? बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना 2,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। स्टॉप लाइन उल्लंघन पार करना पर चलाना, जो स्टॉप लाइन उल्लंघन पर चलाना तो 500 रुपए का, पहली बार में 500 रुपए का हो सकता है, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद है गुड समैरिटन कौन होता है? दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाला व्यक्ति का गुड पर्सनैलिटी होता है, गुड पर्सन होता है, ठीक है। वाहन का इंजन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जो वाहन का जो इंजन है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है, कौन? इंजन। नेक्स्ट है आपका इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो इंजन ऑयल है उसका मुख्य कार्य घर्षण को कम करता है, जो घर्षण होता है उसको कम करने का कार्य करता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग की है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका वाहन के
इंजन में ऑयल कितने समय बाद बदलना चाहिए? जो आपका जो वाहन इंजन ऑयल है उसको कितने समय बाद बदलना है? तो 5 से 10,000 किलोमीटर पर, अगर 5,000 किलोमीटर चलती तो बदल दो, ठीक है। मतलब इसके बीच में आपको बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? जो रेडिएटर का मुख्य कार्य होता है, इंजन को ठंडा रखता है, वो इंजन को ठंडा करना इसका काम होता है। नेक्स्ट है आपका, पावर एंड गियर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। बैटरी का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का होता है। देखिए जो एग्जाम है इसमें सारे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ड्राइवर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो हम सारे क्वेश्चनों को हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, क्लच का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो क्लच होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो गियर बदलने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गियर का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? जो गियर का मुख्य कार्य होता है, वाहन की गति नियंत्रण करता है, जो वाहन की गति है उसको नियंत्रण करता है। वाहन में ब्रेक फ्लूइड किस सिस्टम में उपयोग होता है? जो तो ब्रेक सिस्टम में आपका इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए सेफ्टी टायर एंड स्पार्क प्लग्स, ये सारे क्वेश्चन है। एबीएस का पूरा नाम देखिए, एबीएस का पूरा नाम ने पहले ही पढ़ रखा है, तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है एबीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट है, टायर प्रेशर कम करने से क्या होता है? जो टायर प्रेशर कम होता है उससे क्या होता है? टायर जल्दी घिसता है। अगर टायर प्रेशर का कम हो जाता है ना तो टायर जल्दी घिस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हील अलाइनमेंट का संबंध किससे है? जो व्हील अलाइनमेंट है टायर की दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? टायर की दिशा से संबंधित है कौन? व्हील अलाइनमेंट। नेक्स्ट आपका, स्पार्क प्लग किस इंजन में होता है? जो स्पार्क प्लग होता है वो किस इंजन में मिलता है आपको? पेट्रोल इंजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेट्रोल इंजन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका, कंबस्शन एंड एयर फ्लो। देखिए डीजल इंजन में जलने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? मतलब जो डीजल इंजन में ईंधन जलने की जो क्रिया है कैसे होती है? वो अधिक दबाव से कारण होती है, अधिक दबाव के कारण होती है, जैसे डीजल प्रेशर, पेट्रोल स्पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है? जो एयर फिल्टर होता है वो क्या कार्य होता है? हवा को साफ करता है, हवा को फिल्टर करता है। खराब एयर फिल्टर से क्या प्रभाव पड़ता है? जो माइलेज कम हो जाता है। जो खराब एयर फिल्टर होता है उससे माइलेज कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपको, वाहन का साइलेंसर किससे जुड़ा होता है? जो वाहन का जो साइलेंसर होता है ना, जैसे ये वाला, वो किससे जुड़ा होता है? तो इंजन आवाज से जुड़ा होता है। किससे हो जाता है? इंजन आवाज से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका, इंजन ओवरहीट होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए इंजन जो ओवरहीट हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो रिएक्टर में पानी की कमी हो जाती है। जो रिएक्टर होता है उसमें पानी की कमी के कारण आपका इंजन ओवरहीट होने लगता है। नेक्स्ट है आपका, फ्यूल टैंक का क्या कार्य है? तो ईंधन को संग्रह करता है। फ्यूल टैंक आपका ईंधन को संग्रह करता है, ठीक है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का। नेक्स्ट है आपका, वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का क्या काम है? जो वाहन में सस्पेंशन सिस्टम है तो झटके कम कर, जैसे बीच में झटके लगते हैं, जो ब्रेक ब्रेक दबाते हैं झटके लगते हैं, तो ये वाहन सस्पेंशन इसका कार्य करता है, ठीक है। इसको रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, बैटरी में कौन सा एसिड होता है? जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है आपका। नेक्स्ट आपका, हैंड ब्रेक। जो हैंड ब्रेक होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है? तो पार्किंग में किया जाता है। हैंड ब्रेक का उपयोग पार्किंग में किया जाता है। नेक्स्ट आपका, फ्यूज का क्या कार्य है? जो फ्यूज होता है, फ्यूज बिजली को सुरक्षित रखता है। जो लाइट होती है उसको सिक्योरिटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वाहन की हेडलाइट किस पर चलती है? जो वाहन की हेडलाइट होती है वो किस पर चलती है? जो बैटरी पर चलती है, ठीक है। बैटरी बैटरी पे चलती है। हमारा पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मशीन एंड कूलिंग, ठीक है। क्लच प्लेट किससे बनी होती है? जो क्लच प्लेट होती है वो किससे बनी होती है? वो फाइबर से बनी होती है। किससे? फाइबर से बनी होती है। नेक्स्ट आपका, इंजन में कूलेंट का क्या कार्य होता है? जो इंजन में कूलेंट का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा करना इसका कूलेंट का कार्य होता है। वाहन का माइलेज किस पर निर्भर करता है? जो वाहन का माइलेज होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ड्राइविंग स्टाइल, सड़क रखरखाव, इन सभी पे निर्भर करता है ड्राइविंग का माइलेज स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ब्रेक पैड किससे जुड़े होते हैं? जो ब्रेक पैड होते हैं किससे जुड़े होते हैं? ब्रेक पैड वो डिस्क ब्रेक से जुड़े होते हैं। किससे? डिस्क ब्रेक से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका, पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है? जो पावर स्टीयरिंग है उसका क्या लाभ है?
कम ताकत में मोड़, ठीक है, कम ताकत जैसे मोड़ते हैं आपको, मोड़ते तो बिल्कुल ज्यादा ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, एकदम इजीली उड़ जाता। वाहन में ईसीयू का क्या अर्थ है? जो ईसीयू है वो क्या है? तो इंजन कंट्रोल यूनिट होती है। तो ईसीयू की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंजन कंट्रोल यूनिट होती है। इंजन में ज्यादा धुआं निकलने का क्या कारण है? ईंधन में ज्यादा धुआं निकलने का क्या कारण क्या होता है? तो खराब इंजन, ऑयल जलना या एयर फिल्टर जाम हो जाना, तो ये सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वाहन के शीशे को साफ करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? जो वाहन के जो शीशे साफ करें उसके उस सिस्टम को कहते हैं वाइपर बोलते हैं। जैसे वाइपर होता है ना, वाइपर साफ करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टायर पर लिखे पीएसआई का क्या मतलब है? ठीक है, अब ये भी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टायर पर जो पीएसआई है उसका क्या मतलब होता है? हवा का दबाव। क्या बोलते हैं? हवा का दबाव होता है उसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? ईंधन, हवा, स्पार्क, पानी, ब्रेक या हॉर्न। तो क्या इंजन, हवा और स्पार्क, इन चीजों की आपको जरूरत होती है इंजन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ऑडो डिस्टेंस, स्पीडो डिस्टेंस, ठीक है। ओडोमीटर का क्या क्या नापता है? जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस मापता है, और स्पीडोमीटर क्या नापता है? स्पीड नापता है, ठीक है। ओडोमीटर दूरी और स्पीडोमीटर गति नापता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वाहन में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य है? जो वाहन में होते हैं फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य है? ईंधन छिड़कना, ठीक है, ईंधन छिड़कना इसका क्या ये कार्य है, ठीक है। ईंधन में ज्यादा कंपन किससे होता है? तो इंजन में, सॉरी, इंजन में ज्यादा कंपन किससे होता है? तो इंजन माउंट खराब होने के कारण इंजन में ज्यादा कंपन होने लगता है, ठीक है। इंजन में माउंट खराब होने के कारण कंपन होने लगता है। नेक्स्ट है आपको, वाहन की सर्विस क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन में डी, ठीक है। ये सारा आपका सुरक्षा, बेहतर प्रदर्शन और वाहन की जो ज्यादा चल सके, ठीक है, वाहन ज्यादा चल सके तो सर्विस जरूरी है वाहन। नेक्स्ट आपका, डिपस्टिक का उपयोग या प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो डिपस्टिक का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? इंजन ऑयल जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंजन ऑयल जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेंसर एंड वार्निंग साइन जो होते हैं वाहन का जो होता है, देखिए। नेक्स्ट आपको, जो वाहन का हॉर्न किस ऊर्जा से चलता है? जो वाहन का हॉर्न है वो किस ऊर्जा से चलता है? विद्युत ऊर्जा से आपका ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्रेक फेल होने का संकेत क्या होता है? ब्रेक पैडल ढीला होना, आवाज आना, गाड़ी नहीं रुकना, तो ये सारे संकेत हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको, वाहन की जो नंबर प्लेट लाइट क्यों जरूरी होती है? जो वाहन की जो नंबर प्लेट लाइट क्यों जरूरी होती है? रात में पहचानने के लिए, ठीक है, रात में पहचानने के लिए ताकि दिख सके। नेक्स्ट आपका, इंजन में ज्यादा आवाज का क्या कारण है? तो इंजन में जब ज्यादा आवाज करता है तो क्या कारण हो सकता है? कम ऑयल हो सकता है, डीले पर क्या कम ऑयल होना, ढीले पोर्ट्स होना और साइलेंसर खराब, तो ये सारे सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टायर बदलते समय क्या जरूरी है? जो टायर बदलते समय क्या जरूरी है? जैक, स्पैनर एंड सुरक्षा, ये सारी चीजें आपको जरूरी हैं, ठीक है। वाहन का फ्यूल पंप क्या करता है? जो वाहन का फ्यूल पंप है वो ईंधन सप्लाई करता है, ठीक है, ईंधन सप्लाई करने का कार्य करता है कौन? पंप। नेक्स्ट है फ्यूल पंप। नेक्स्ट है आपका, इंजन ऑयल गाढ़ा होने से घर्षण बढ़ता है। जो इंजन ऑयल होता है तो गाढ़ा होने से घर्षण बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वाहन की बैटरी कमजोर होने के क्या कारण है? स्टार्ट में दिक्कत, लाइट धीमी, हॉर्न कमजोर, ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हील बैलेंसिंग का क्या लाभ है? तो व्हील जो बैलेंसिंग होती है क्या लाभ होता है इसका? स्मूथ ड्राइविंग होती है, कम कंपन होता है, टायर लाइफ बड़े है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे लाभ है। नियमित रखरखाव से क्या होता है? तो सुरक्षा, माइलेज और कम खर्च, ये सारा आपका हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीएमवीआर, देखिए जो सीएमवीआर जो है 1989 का किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं? जो ये एक्ट हैं किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं? तो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ये बनाए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो सीएमवीआर
एक्ट है वो लागू कब हुआ था जी? ये 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था गाइस, 1 जुलाई 1989 को लागू किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीएमवीआर 1989 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? सबको पता है, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये अधिनियम जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये एक्ट है इसका सबसे जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो क्या है, वाहनों की सुरक्षा और मानकीकरण। क्या है? वाहनों की सुरक्षा और मानकीकरण का ये सीएमवीआर का सबसे बड़ा उद्देश्य। देखिए ये सारा अपना राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये अपना जो है मानकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, सीएमवीआर के अंतर्गत वाहन पंजीकरण का प्रारूप किस नियम में आता है? जो हम वाहन का पंजीकरण करते हैं वो किस में आता है? वो आता है नियम 47। क्या आता है? नियम 47 में आता है। नेक्स्ट है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP किस नियम के अंतर्गत आती है? तो ये नियम 50 के अंतर्गत आती है। ठीक है, नियम 50 के अंतर्गत आती है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका, वाहन प्लेट का रंग निजी वाहन के लिए कौन सा होता है? ठीक है, जो निजी वाहन होता है, देखिए नंबर 3 प्रकार की होती है, उसको हम देखेंगे। जो निजी वाहन जो प्लेट है उसकी सफेद पृष्ठभूमि होती है ये जैसा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्लैक कलर का लिखा रहता है। ठीक है, ब्लैक कलर का यहाँ पे लिखा रहता है, और पीली होती है कॉमर्शियल के लिए। ठीक है, जैसे है। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल यानी कि परिवहन वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? तो होता है पीला और काला। ठीक है, जो जो पीली नेम प्लेट होती है कॉमर्शियल की होती है, और एक हो जाती है हरा। जो हरा हरा होता है ना वो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन की नंबर प्लेट। ठीक है, हरी। ठीक है, और ये आ गया अपना हरी आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का जो नेम प्लेट होता है, नंबर प्लेट होता है, हरे कलर का होता है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर एक्ट के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की कौन कौन जारी करता है? जो अपना डीएल होता है उसको कौन जारी करता है? तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जारी करता है। कौन करता है? परिवहन प्राधिकरण जारी करता है। नेक्स्ट है आपका जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, 6 मंथ की होती है। ठीक है, अगर आपने 6 मंथ के भीतर भीतर अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया तो आपका ये रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन और अलग से फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो लर्निंग जो होता है ना, लर्निंग जिसमें एल लिखा रहता है वो होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक एक होता है लाइट मोटर व्हीकल, उसके लिए 18 साल होनी चाहिए, और जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चले उसके लिए 16 साल की वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिना गियर वाली, देखिए आ गया आप, जो बिना गियर वाली होती है जैसे स्कूटी वगैरह, उसके लिए 16 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेलमेट पहनना सीएमवीआर के नियम के किस नियम के अंतर्गत आता है? जो अपना हेलमेट पहनते हैं वो किस नियम के अंतर्गत आता है? तो 110 नियम नंबर 110 के अंतर्गत आता है। सीट बेल्ट संबंधी नियम किससे संबंधित होते हैं? ठीक है, जो सीट बेल्ट होता है 138 के नियम के अंतर्गत आता है, और हेलमेट आता है 110 के लिए, और सीट बेल्ट आती है 138 नियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद है वाहन प्रदूषण सीमा किस नियम में आता है? तो एक होता है जो जो वाहन प्रदूषण होता है ना वो किसके अंतर्गत आता है? जैसे पॉपुलेशन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? 115। ठीक है, तो हमारे पास 3 है, एक हेलमेट आता है 110 के लिए, सीट बेल्ट आती है 138 नियम के, और वाहन प्रदूषण की जो सीमा है वो आती है 115 नियम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका पीयूसी। ठीक है, प्रमाण पत्र का पूरा नाम क्या है? तो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए अनिवार्य होता है? तो किसके लिए अनिवार्य होता है? परिवहन वाहन के लिए अनिवार्य होता है। कौन? वाहन का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट है आपका वाहन में फॉग लाइट किस स्थिति में प्रयोग होती है? जो वाहन में जो फॉग लाइट होती है जैसे कोहरा होता है, ठीक है, तो किस में होती है? तो कोहरे की स्थिति में आपका फॉग लाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टर टेप टेप किस वाहन में अनिवार्य है? जो रिफ्लेक्टर टेप होता है वो बाहरी जो भारी माल जो होता है ना, जैसे ट्रक हो गया, डीसीएम हो गया, तो इनके लिए होता है, बाहरी माल वाहन के लिए होता है रिफ्लेक्टर टेप का उपयोग। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अंतर्गत ब्रेक सिस्टम किससे संबंधित होता है? अब जो अब आगे ब्रेक वाला, तो ब्रेक का जो नियम है वो नियम 95 के अंतर्गत आता है। कौन? ब्रेक, जो ब्रेक वाला सिस्टम है नियम 95 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 95 95। नेक्स्ट है आपका वाहन में हॉर्न
संबंधित नियम, इसमें देखिए सारे जो नियम है सारे नियम ही देख रखे हैं आपको किसके, सीएमवीआर के, ठीक है। तो जो हॉर्न बजाना क्या आता है 119 में आता है, ठीक है। हॉर्न वाहन जो हॉर्न बजाना आता है वो 119 नियम के अंतर्गत आता है। अब है जो एम्बुलेंस की नेम प्लेट जो कलर होता है उसका क्या होता है, तो उसका भी व्हाइट कलर होता है, ठीक है, ठीक है, व्हाइट। नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो परिवहन प्राधिकरण के द्वारा आपका डीएल जब्त या फिर लाइसेंस निलंबन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाहन बीमा किस नियम के अंतर्गत आता है, जो वाहन बीमा का जो नियम है वो किस नियम के अंतर्गत आता है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आता है आपका ठगा वाहन वन, ठीक है। पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसकी पीडीएफ आपको देख सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर के अनुसार वाहन के रियर व्यू मिरर किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो सभी मोटर वाहनों के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। यार जो साइड मिरर रहता है ये आपका अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट सीएमवीआर के अंतर्गत वाहन में जो साइलेंसर होता है उस किससे संबंधित होता है, जो साइलेंसर होता है वो किस नियम के अंतर्गत आता है, तो 112 नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका वाहन में अत्यंत ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो हॉर्न होता है वो प्रतिबंधित है, वो चलन में नहीं है, ठीक है, प्रतिबंधित है, बैन है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अनुसार स्पीड गवर्नर किस वाहन में अनिवार्य है, जो स्पीड गवर्नर होता है किस वाहन में अनिवार्य है, जो परिवहन जो वाहन होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं परिवहन उनमें ये अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका वाहन में अग्निशमन यंत्र जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है किस में अनिवार्य है, तो टैक्सी में ये अनिवार्य है, ठीक है, टैक्सी में अनिवार्य है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना ये खोलते हैं। अब बताइए इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसमें CO2 गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर का अंतर्गत टायर की न्यूनतम ट्रेड गहराई कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए 1.6 mm होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए 1.6 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अनुसार वाहन का रंग बदलने पर क्या है, तो वाहन का रंग परिवहन प्राधिकरण की अनुमति नहीं है, ठीक है, के अनुवश्यक है। मतलब अगर आपको रंग बदलना है तो आपको जो वाहन प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है, उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अनुसार वाहन में लाल नीली बत्ती का प्रयोग कौन कर सकता है, ठीक है, जो लाल नीली बत्ती की तो कौन कर सकता है, केवल अधिकृत सरकारी वाहन ही, जो रेड लाइट होती है ऊपर एक गाड़ी पे और या नीली होती है तो कौन सी है? केवल अधिकृत सरकारी वाहन ही इसकी अनुमति ले सकता है। वाहन में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर किस नियम का उल्लंघन होता है, तो वाहन में हमने पढ़ा था सीट बेल्ट का जो नियम 138 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 138 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अनुसार वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जो सीएमवीआर के अनुसार वाहन की जो अधिकतर चौड़ाई है जो कितनी होनी चाहिए 2.5 मीटर होनी चाहिए, कितनी होती है 2.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस किसके लिए अनिवार्य है, तो सार्वजनिक परिवहन वाहन जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके लिए जीपीएस की अनुमति है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अंतर्गत स्कूल बस में क्या अनिवार्य है, जो सीएमवीआर का स्कूल बस होती है स्कूल वैन होती है उसमें क्या है पीला रंग होना चाहिए, स्कूल बस लिखा होना चाहिए और फर्स्ट एड जो किट होती है ना, फर्स्ट एड जो किट होती है ये वाली, तो उसको होना चाहिए। तो ये सारे हैं पीला रंग, ये सारे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स किस में अनिवार्य है, तो परिवहन वाहन में जो होते हैं परिवहन वाहन उन सभी में क्या बोलते हैं अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के अनुसार वाहन का हॉर्न किस प्रकार का होना चाहिए, तो मधुर एंड सीमित ध्वनि वाला, एकदम म्यूजिकल नहीं होना चाहिए, शायरन नहीं होना चाहिए, बहुत तीव्र तीव्र नहीं होना चाहिए, तो मधुर और सीमित ध्वनि वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाहन के शीशों पर काली फिल्म लगाना अवैध है, जो जो गाड़ियां होती है उस पर जो काली पन्नी लगा लेते हैं तो एक तरह से पूरी तरह अवैध है, ठीक है। नेक्स्ट है सीएमवीआर के अनुसार वाहन की हेडलाइट का रंग होना चाहिए, जो वाहन की जो हेडलाइट होती है या तो व्हाइट या तो येलो होना चाहिए, या तो व्हाइट होना चाहिए या तो येलो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाहन में ओवरलोडिंग किसके अंतर्गत अपराध है, तो सीएमवीआर के अनुसार इसमें क्या बोलते इसके अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट है सीएमवीआर के अनुसार रिफ्लेक्टर
किसके लिए अनिवार्य है? जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो किसके लिए अनिवार्य है? जी सभी के लिए, दोपहिया, कार, साइकिल, सभी वाहनों के लिए क्या बोलते हैं? अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका, वाहन में धुएं की जांच किस प्रमाण पत्र से होती है? जो वाहन में जो धुएं वाला जो होता है ना, जो पोल्यूशन होता है, तो पीयूसी के अंदर होता है, ठीक है, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है आपका, सीएमवीआर के अनुसार वाहन का फिटनेस प्रमाण, जो जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, कौन जारी करता है? तो परिवहन प्राधिकरण करता है, ठीक है, परिवहन प्राधिकरण करता है। नेक्स्ट है आपका, सीएमवीआर के अनुसार वाहन की लंबाई सीमा किससे संबंधित है? तो किससे आयाम से, आयाम डायमेंशन से, ठीक है, डायमेंशन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, सीएमवीआर में बच्चों की सुरक्षा सीट किससे संबंधित है? जो सीट सुरक्षा होती है बच्चों की में, तो नियम 138 में कहता है। तो कहने का मतलब ये है, जो सीट बेल्ट का है वो 138 पे ही दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वाहन में रिवर्स हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है आपका, सीएमवीआर के अनुसार वाहन में नंबर प्लेट कहाँ लगाई जाती है? ठीक है, तो कहाँ प्लेट? तो सिर्फ आगे, सिर्फ पीछे, साइड में, याद नहीं, आगे और पीछे दोनों ही लगाई जाती है, ठीक है, एक आगे और पीछे दोनों ही तरफ लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, सीएमवीआर जो एक्ट है आपका मुख्य रूप से किससे संबंधित नियमों का संकलन करता है? तो किससे करता है? वाहन निर्माण और सुरक्षा संकलन, मतलब जो अभी हमने जो पढ़े सीएमवीआर से जितने भी ये क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन करे हमने, वो किस चीज करे? वाहन जो निर्माण होता है और सुरक्षा संचालन के, इसी के अंतर्गत सारे ये हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये थे सारे अपने क्वेश्चन। जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको सहपाठियों के साथ भेजना है, ठीक है।